नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। भिन्न की हम थ्योरी क्लास कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास में हम भिन्न के प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 2.47 इस पर बार लगा हुआ है प्लस 3.53 इन दोनों संख्याओं पर बार लगा हुआ है प्लस 0.05। अब देखिए इसका मान पूछा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए संख्याओं को क्या करना है, प्लस करना है। देखिए इस टाइप जब भी बार लगा हो तो हम संख्याओं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बार को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव किस साइड संख्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस, यानी कि दशमलव के पहले जो भी संख्या लिखी हो उसको आप इस तरीके से पूर्णांक में लिख लीजिए 2 प्लस। यहाँ पे अब देखिए 47 लिख लिया। अब बटे बार हटाएंगे। देखिए यहाँ से बार हटाएंगे, दो संख्याओं पे बार है तो जितनी संख्याओं में बार होगा उतने 9 यहाँ पे हम नीचे इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद प्लस, देखिए पॉइंट के साइड 3 है पूर्णांक में तो 3 को हम अलग लिख लेंगे। इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 53 है, 53 पे बार लगा हुआ है तो बार हटाएंगे। नीचे देखिए दो संख्याओं पे बार है तो 2 9 यहाँ पे नीचे इस तरीके से लिख लेंगे। प्लस देखिए पॉइंट के साइड क्या है 0, इसको अलग लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे क्या है 0.5, देखिए दो संख्याओं पे बार है तो 2 9 यहाँ पे नीचे इस तरीके से लिख लेंगे। जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने 9 हम नीचे लिख लेंगे। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि बार में हम क्वेश्चनों किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पूर्णांक को अलग प्लस कर ले। यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5। इसके अलावा देखिए जो संख्या बची भिन्न में उसको हम अलग प्लस कर देंगे। तो देखिए सभी में 99 नीचे कॉमन है तो 99 क्या आ जाएगा यहाँ पे LCM। तो यहाँ पे कितना बचेगा 47 प्लस यहाँ पे 53, यहाँ पे 0.5। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 5 प्लस इसको ऐड कर दें 53 47 और 0.5 को। देखिए 5 3 8 8 और 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15, 15 की 5 हाथ आई 1। देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा इनको प्लस करने पर 105/99। अब देखिए इस टाइप से आ गया। अब 105 और 99 से भाग लगा देंगे। तो देखिए भाग किस तरीके से लगाएंगे, देखिए 5 प्लस 99 से इसमें भाग लगाइए। 99 कम 99 कितने बचे यहाँ पे 6 बचेंगे, यानी कि 1 सही 6/99 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम और किस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए 1 यहाँ पे आ गया, इसको अलग से लिख सकते हैं इस तरीके से। हम 5 प्लस 1 को अलग लिख सकते हैं। देखिए जब भी इस टाइप से यहाँ पे जो संख्या लिखी हो इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 लिख देंगे प्लस 6/99 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, सिंपल 6 में 99 से भाग और दे लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 में 99 से भाग किस तरीके से देंगे, इसको आप अलग से भाग देकर देख लीजिए। देखिए 99 से किस में भाग देना है, 6 में भाग देना है। देखिए 6 में भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाने क्या करते हैं हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 99 से 60 में भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाने की यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आया 0.0 आया। अब देखिए यहाँ पे भाग नहीं जाने की 0 और बढ़ा देंगे 600 हो जाएंगे। अब देखिए 600 में 99 से कितनी बार भाग जाएगा, 99 को लगभग हम 100 मान लें तो लगभग 6 बार में भाग जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 बार में, 6 बार में कितना भाग जाएगा। चलिए मैं आप इसको और कहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए संख्या आ रही है, चलिए मैं इसको और कहीं पे लिख देता हूँ। देखिए सिंपल 6 में 99 से भाग देना, इसके बाद संख्याओं को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 99 से किस में भाग देना, हमें 6 में भाग देना। भाग नहीं जाने की दशमलव, देखिए भाग नहीं जाने की क्या आएगी यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे क्या 0 बढ़ जाएगी। अब 60 में 99 से भाग नहीं जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 और देखिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, यानी 600 में कितनी बार जाएगा, इसको 100 मान ली लगभग, तो 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में कितना होगा, देखिए 6 नाम है 54 हाथ आई 5, 6 नाम है 54 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 59। अब देखिए 10 से 4 माइनस 1 कितने बचेंगे यहाँ पे 6, 9 से 9 माइनस 0 और 5 से 5 0, यानी कि 6 बचे। अब देखिए 99 से 6 में भाग किस तरीके से देंगे, दशमलव है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे
अब देखिए 60 में भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0, फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी। अब कितनी बार जाएगा, वापस 6 बार जाएगा। तो वापस कितनी बार जाएगा, वापस 6 बार जाएगा। तो देखिए वापस 6 बार लगभग कितना ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0606 कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको देखिए आपको बताने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे भाग लगा के बता दिया। 0606 कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 99 से हम 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0606 रिपीट होगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.06 का बार। यानी कि जब भी रिपीट होती है संख्या उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से ऊपर बार लगा देते हैं। तो देखिए 99 से 6 में भाग देंगे कितना आएगा, 0.06 इस तरीके से रिपीट होगी। तो 0.06 पे क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस 6 में 99 भाग लगाएंगे कितना है, 0.0606, यानी कि इस पे बार लगा देंगे। अब देखिए इसको हम प्लस करेंगे कितना आएगा, देखिए इसको प्लस करेंगे 6.06 बार हमारा आंसर आएगा। देखिए इसको किस तरीके से प्लस करेंगे, 6 यहाँ पे यानी कि 0 लगा देंगे। अब देखिए 0.0606 है तो 06 को ही हम ऐड करेंगे, 6 इस तरीके से ऐड कर लेंगे। 06 रिपीट हो रहा है इसलिए इस पर हम बार लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए 6.06 हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से भाग लगा दिया। आप जैसे भी चाहे यहीं पे भाग लगा के देख सकते हैं। यदि यहाँ पे समझ में नहीं आता तो आप अलग से भी इसमें भाग लगा के देख सकते हैं। तो देखिए 6.06 हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा अभी कठिन लग रहा हो, लेकिन आपकी 1-2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है। जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो 2 या 3 स्टेप में ही बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन ईजी होती है इस टाइप के क्वेश्चनों की। देखिए आंसर कितना आ गया, 6.06, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बार के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बार में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसीलिए उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। और इसके हर और अंश में प्रत्येक से 1 घटाने पर मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कितनी होगी, यानी कि भिन्न क्या होगी। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भिन्न की बात कर रहा है, भिन्न को हम मान लेते हैं। देखिए मान के चलते हैं वो भिन्न हमारी क्या है, x/y। हमने मान ली वो भिन्न क्या है, x/y। मन से मान सकते हैं कुछ भी, a/b मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, प्रत्येक में क्या मान चलिए इसमें प्रत्येक में हम 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है। तो ये भिन्न का मान हमें 2/3 प्राप्त हो जाता है। देखिए इससे हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इससे आगे कह रहा है क्वेश्चन, और इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर मान कितना हो जाता है, 1/2। यानी कि देखिए भिन्न वापस मान लें x/y, इसके अंश और हर से 1 घटाने पर कितना मान प्राप्त होता है, 1/2। देखिए इससे हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर मान 2/3 हो जाता है, और किसी भिन्न के अंश और हर से 1 माइनस करने पर 1/2 मान प्राप्त होता है। तो वो भिन्न हमें ज्ञात करना। तो देखिए इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, इससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y के मान मिल जाएंगे। तो हम x/y भिन्न मानिए तो इसमें वैल्यूज रख देंगे तो हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 3 से, देखिए 3x + 3, 2 से यहाँ नीचे होगा कितना आएगा, 2y + 2। अब देखिए x और y एक साइड ले आए, यानी कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन बनाना है हमें, 3x - 2y, y को इस साइड ले आए और 3 उस साइड जाएगा। देखिए 2 है और 3 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 से 2 माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन किसका आएगा, माइनस के, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 2 - 3, यानी कि कितना आएगा 1। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको फर्स्ट नाम दे दे। इसी प्रकार यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, देखिए 2x - 2, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y - 1। अब देखिए x और y को एक साइड ले आएंगे, इक्वेशन बनाना है 2x - y। अब देखिए -2 उस साइड आएगा तो -1 पहले से ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। देखिए -1 और +2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, देखिए
माइनस हो जाएगा तो संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ प्लस का 1। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकल आएंगी। तो क्वेश्चन ईजी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए x या y किसी एक की वैल्यू हम इक्वल बनाते हैं। तो देखिए किसी की भी इक्वल नहीं है, तो देखिए हम x की इक्वल बना लें। तो x की वैल्यू इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक कितना है 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका गुणांक कितना है 3, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 से ऊपर और 3 से कहाँ करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, देखिए 2 3 6 माइनस 2 दूनी 4 इक्वल माइनस 2। 3 से इसमें करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3y इक्वल 3। अब देखिए यहाँ पे x के गुणांक कैसे होगा, इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। समान चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे -4y और प्लस 3y यानी कि माइनस हो रहा है, तो साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का। क्या बचेगा -y, यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, माइनस माइनस यानी कि माइनस का 5। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से y को देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए y की वैल्यू मिल गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख दें फर्स्ट या सेकंड में, तो हमें किसकी x की वैल्यू और मिल जाएगी। तो ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। देखिए y यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा, देखिए इस तरीके से आ जाएगा 3x माइनस, देखिए y यहाँ पे रखेंगे इक्वल -1। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3x 5 दूनी 10, 10 उस साइड जाएंगे कितना हो जाएगा -1 प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3x इक्वल, देखिए प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा यानी संख्या घट जाएंगी और साइन बड़ी संख्या का आएगा। 3x इक्वल 9, x इक्वल कितना आएगा 3 3 का 9, यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देखिए क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपके लिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए सिंपल है, 2 इक्वेशन बन जाएगी, हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए x और y की वैल्यू हमारे पास मिल गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 5, लेकिन भिन्न पूछी थी, वो भिन्न क्या है x बटे y। तो x की वैल्यू देखिए भिन्न हमारी क्या है x बटे y, हमने भिन्न x बटे y मानी थी। इसमें x और y के मान रख दें, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। तो देखिए वो भिन्न कितनी होगी 3/5 होगी। देखिए वो भिन्न का मान कितना होगा 3/5। भिन्न हमने x बटे y मानी थी, x का मान 3 y का मान 5, तो इसमें रख दिया 3/5। तो 3/5 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन भिन्न में थोड़े से इस तरीके से आपको देखने में लेंदी लग सकते हैं लेकिन इनकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी होती है। आप इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आप इनकी थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करिए और फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी बनने लगेंगे। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं आपके लिए उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो क्वेश्चन CTET और UP TET वगैरह में पूछे गए हैं, जिससे कि हमारे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम इनको एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकें। और हमारे सिलेबस में भिन्न टॉपिक है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा एडवांस है, ताकि एग्जाम थोड़ा सा कठिन बने तब भी हमसे क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 तथा 3/5 का आरोही क्रम क्या है। यानी कि संख्या दी हुई है और पूछा इनका आरोही क्रम क्या होगा। सबसे पहले देखिए आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या उससे छोटी, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को हम जमा दें तो हमारा क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भिन्न में संख्या है तो हमको मालूम नहीं चलेगा इनमें कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे संख्याओं को लिख लेते हैं, 3/7 है, इसके बाद क्या है 4/5, 7/9 और कितना है 1/2 और कितना 3/5। अब देखिए इस तरीके से संख्या दी हुई है 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 और 3/5।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम दशमलव में चेंज कर लेंगे। दशमलव में चेंज करने से क्या होगा, हमको मालूम चल जाए कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो फिर इसको इजीली आरोही क्रम में जमा लेंगे। देखिए 7 से 3 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा 20। तो 7 से 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 3 डिजिट तक देख लीजिए कितना आएगा। 3 में 7 से भाग देंगे तो आप इस तरीके से भाग देकर देख सकते हैं कितना आएगा, 0.428 पॉइंट में संख्या आ गई। अब देखिए इसी तरह इसमें भाग दे लेंगे, 5 से 4 में भाग देंगे, भाग नहीं जाने की दशमलव 40, 5 8 40, यानी 0.8 तक ही पूरा भाग चला गया। इसको यहीं पे रहने देंगे। अब देखिए 7 में 9 से भाग देंगे, भाग नहीं जाने की दशमलव 70 हो जाएंगे। 9 7 63, कितने बचेंगे, 7 70, 9 7 63, 9 7 63, इस तरीके से 7 7 रिपीट होता जाएगा। 3 डिजिट तक देख लेंगे। अब देखिए 1/2 में हम देखिए 2 से इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जाने की दशमलव 10 हो जाएगा। 2 5 10.5 आ गया। इसी प्रकार 5 से 3 में भाग देंगे, भाग नहीं जाने की दशमलव 30, 5 6 30। देखिए हमने क्या करा, सिंपल जो भी भिन्न में हमारी संख्या थी इनको हमने दशमलव में चेंज कर लिया। तो देखिए दशमलव में हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम बता सकते हैं इनमें कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो हमें कैसे जमाना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें आपको कौन सी दिख रही है, देखिए सबसे छोटी 0.5 और इसका 0.4, यानी 0.4 वाली संख्या कैसे होगी, सबसे छोटी। सबसे छोटी को हम पहले लिख लें, यानी कि 3/7 संख्या कैसी होगी, सबसे छोटी। अब देखिए पॉइंट में आपको देख के मालूम चल रहा है कौन सी संख्या छोटी है। तो 0.428 छोटी है, तो इसका मान कितना है, 3/7। इसको पहले लिख दिया। इसके बाद देखिए इससे बड़ी कौन सी है, 0.5, यानी कि इससे बड़ी कौन सी होगी, 1/2। अब देखिए 0.5 के बाद कौन सी है, 0.6 है, यानी कि 3/5, 3/5 लिख देंगे। अब देखिए 0.6 के बाद कौन सी है, 0.7। देखिए 0.8 बड़ी है तो 0.7, इसका मान कौन सा है, 7/9। इसके बाद देखिए 0.8 यानी कि 4/5। इस तरीके से हम संख्याओं को देखिए आरोही क्रम में जमा लिया। तो हमारा देखिए 3/7 सबसे छोटी संख्या, इसके बाद 1/2, इसके बाद 3/5, इसके बाद 7/9, इसके बाद 4/9। तो इस तरीके से देख ली कौन सी संख्या हमारी जमी हुई है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही क्रम में जमा लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी भिन्न में इस तरीके से संख्या दी हुई हो और पूछा है आपसे कि इसको आरोही या अवरोही, अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम। अरे इसी क्वेश्चन को पूछ लेते कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो पहले क्या करते, बड़ी संख्या लिखते, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आरोही क्रम में उल्टा लिखते हैं, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही में क्या करते हैं, बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, 0.25656। इसके अलावा क्या है, 5 6 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, डेड डैश। पूछा इसका परिमेय रूप होगा। तो देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है और पूछा इसका परिमेय रूप होगा। तो इसका परिमेय रूप कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए इसका परिमेय रूप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो इसमें देखिए 2 5 6 5 6 5 6, यानी 5 6 5 6 कैसा रिपीट हो रहा है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.256 5 6 रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या हमारी रिपीट होगी उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे। देखिए 5 6 पे बार लगा दिया। अब देखिए बार वाली संख्या बन गई। अब इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 256 पूरी संख्या लिख लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। 2 पर बार नहीं है, माइनस कर दिया। 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से देखिए 256 लिखा, जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर दिया, बटे में उतने 9 लिखेंगे जितनी संख्याओं पे बार है। तो 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 लिखा। इसके अलावा जिस पे बार नहीं है उतनी संख्या यहाँ पे 0 लिख देंगे, यानी एक संख्या पे बार नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। देखिए 256 से 2 माइनस होंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 254/990। तो देखिए इस टाइप से हमारा ऑप्शन है, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे। देखिए 254/990 ऑप्शन ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिए। देखिए संख्या कैंसिल भी हो रही है, लेकिन हमारा ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, बस देखने में ही आपको थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे एक हैबिट हो जाएगी तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। देखिए मैथ्स कठिन नहीं होता, मैथ्स को हम कठिन बना देते हैं, यानी कि सॉल्व करने से पहले ही मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन फिर हमसे सॉल्व कभी नहीं होगा। तो आप मैथ्स का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये मान के चलें क्वेश्चन ईजी है, हमसे बन जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे 0.002 इस पर बार लगा हुआ है, पूछा है बराबर है। देखिए किसके बराबर है, फिर से बार वाली संख्या आ गई। तो देखिए हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जितनी संख्या उसको लिख लेंगे 002 बटे में क्या लिखते हैं, कितनी संख्याओं बार है, 1 2 3 संख्याओं पे, तो 3 बार 9 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं जिस पर बार नहीं है तो हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। तो देखिए आंसर कितना आएगा 2/999 यानी 2/999। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इस संख्या के बराबर कौन सी संख्या होगी 2/999। इस तरीके से हम बार वाली संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट वगैरह में कई बार पूछे गए हैं, तो वर्ग 3 के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चनों को इसलिए आप अच्छे से सॉल्व करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है 5.76 इस पर बार लगा हुआ है, -2.3 देखिए 3 पर यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो पूछा इसका मान क्या होगा। देखिए संख्या क्या है यहाँ पे 5.76 इस पर बार है, -2.3 इस पर बार है। देखिए जब भी बार में संख्याएं आए और उसमें माइनस हो रहा हो तो हम सिंपल जैसे माइनस करते हैं उसी तरीके से माइनस कर देंगे, बस थोड़ा सा कहाँ पे याद रखना है वो आपके लिए बताता हूँ। देखिए जब भी प्लस करना हो तब हम पहले इसको चेंज करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी माइनस करना हो तो हम डायरेक्ट ही इसको माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 76 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 76 से रिपीट हो रहा है। देखिए 5.76 इससे माइनस किसको करना है 2.3 पर बार लगा हुआ है, यानी कि 3 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो हम 3 को देखिए इसके नीचे बराबर डिजिट में लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ भी हो जाएंगे। तो ये 76 का मतलब क्या है 76 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। 0.3 का मतलब क्या है बार लगा हुआ है 3 इस तरीके से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट थी इसलिए 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे एक 3 और लिख दिया। तो माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, 6 से 3 माइनस होंगे 3, 7 से 3 माइनस होंगे 4, 5 से 2 माइनस होंगे कितना बचेगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3.43। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बार लगाएं तो 2 संख्याओं पे लगाएंगे, यहाँ पे 2 संख्याओं पे। क्यों देखिए 76 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट होगा, इसलिए पीछे 2 अंक बाद यहाँ पे बार लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 3.43 बार। तो ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी माइनस करें तो सिंपल आप माइनस कर लीजिए, वह डिजिट के नीचे डिजिट बराबर कर लीजिए, तो जो संख्या हमारी रिपीट हो रही है उसको आप डबल बार इस तरीके से लिख दीजिए और माइनस कर लीजिए। लेकिन जब प्लस करेंगे तो प्लस में क्या होता है पहले हम इसको चेंज करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई है, देखिए ब्रैकेट में 0.11 दोनों पर बार लगा हुआ है, प्लस 0.22 दोनों पर बार लगा हुआ है और बार है इंटू 3। पूछा किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो प्लस जब भी हो तो पहले हम बार वाली संख्याओं को चेंज कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का रूल आपके लिए बताया था, उसके अनुसार हम क्या करते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 11 लिखेंगे, बटे में कितने 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगाओ, 2 संख्याओं पे बार तो 2 9 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 22 लिखेंगे, 2 संख्याओं पे बार तो 2 बार 9 लिख देंगे। देखिए ब्रैकेट में संख्या है बार इंटू 3 है। अब देखिए अंदर सॉल्व करेंगे 99 एलसीएम लेंगे,
99 आएगा। देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, एलसीएम से एलसीएम, देखिए 99 से 99 कैंसिल, 11 बचेगा। यहाँ भी 99 से 99 कैंसिल, कितना बचेगा 22 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 11 प्लस 22 हो रहा है, कितना हो जाएगा ऊपर 33 बटे नीचे 99 इंटू बाहर कितना है 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 11 से 11 33 और 11 नाम 99, 3 से 3 तिरका 9 और 3 से ऊपर 3 कैंसिल, यानी कि सभी कैंसिल हो गए। कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। देखिए सभी कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा 1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी माइनस में इस तरीके से यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे बड़ी संख्या होती और बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को माइनस कर देते, या फिर छोटी संख्या भी होती तो साइन किसका आता, बड़ी संख्या का आ जाता। प्लस में जब भी इस तरीके से 12वें संख्या हो तो पहले हम उसको इस तरीके से चेंज करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। माइनस में हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए 0.17 पे बार लगा हुआ, 0.17 का बार पूछा है किसके बराबर होगा। तो देखिए फिर से बार वाली संख्या आ गई, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या उसको लिखेंगे 17 बटे कितनी संख्या में बार लगा, यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा, यानी 1 9 लिखेंगे। किस पे बार नहीं लगा, एक संख्या, जिस पे बार नहीं लगा यहाँ पे उतनी 0। टोटल 17 संख्या लिखी, पूरी संख्या जितनी थी कितनी से एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिखा, जिस पे बार नहीं उतनी 0 यहाँ पे लगा दी। देखिए कितना आ गया यहाँ पे, और देखिए सॉरी यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, देखिए 17 लिखेंगे, इसका जिस पे बार नहीं उसको माइनस भी यहाँ पे करेंगे, 17 माइनस 1 होगा बटे एक संख्या पे बार है तो 1 9, और देखिए यहाँ पे एक संख्या तो 1 0, इस तरीके से नीचे 9 और 0 आते हैं, यहाँ पे पूरी संख्या जिस पे बार नहीं वो संख्या इससे माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 बटे 90, इसको कैंसिल करें, 2 8 16, 2 4 8, 1 बचा 10, 2 5 10, यानी कितना आएगा यहाँ पे 8 बटे 45। तो देखिए इसका मान कितना आएगा 8 बटे 45। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15.26 बार यहाँ पे क्या है भागित 2 पूछा है किसके बराबर होगा। अब देखिए जब भी माइनस और भागित में आए तो क्या करेंगे हम इसको इसी तरीके से जैसे हम भाग देते हैं उसी तरीके से भाग दे लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस प्लस और मल्टीप्लाई जब भी करें तो हम संख्याओं को करेंगे चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसमें इसको भाग देंगे, यानी कि देखिए 6 का मतलब यहाँ पे क्या है बार लगा हुआ, यानी 6 6 6 कैसी हो रही है रिपीट हो रही है। देखिए इसमें भाग लगा दें हम 15.26, यानी कि 6 6 इस तरीके से क्या हो रही है रिपीट हो रही है बटे 2। कितनी बार लगा सकते हैं हम 6 6 यहाँ पे, देखिए 6 रिपीट हो रहा है यानी कहाँ तक अनंत बार जा रहा है। 2 से इसमें भाग लगा दें, 2 से इसमें भाग लगा, 2 7 14, 1 बचेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 इस तरीके से आता जाएगा। देखिए भाग लग गया। यहाँ पे देखिए 4 अंक हैं, 4 अंक का दशमलव, तो 4 अंक का दशमलव लगा देंगे। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 7.6, 3 3 रिपीट हो रहा है, तो देखिए 3 के ऊपर बार लगा देंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार। तो आंसर हमारा कितना आएगा 7.63। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी भाग और माइनस में आए तो पहले आप भाग और माइनस कर लीजिए, इसके बाद जिस तरीके से बार लगा हुआ है तो उस तरीके जो संख्या रिपीट होती है उस पर हम बार लगा देते हैं। अब इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है संख्याओं। देखिए संख्या है इस प्रकार से √2, इसके अलावा देखिए 4 की पावर 1/3 है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं करनी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी घात 3, यानी कि इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 1/4, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं इसकी पावर 4, करनी की पावर 4। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की पावर 1/6, यानी कि इसको किस तरीके से देखिए यहाँ पे
करनी की पावर 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से हमारा लिखा गया। अब देखिए पूछा क्या है इसमें, इनमें सबसे छोटी संख्या है, तो इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या अभी तो हमको मालूम नहीं चलेगी कौन सबसे छोटी है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितनी घात है, यानी कि देखिए करनी है, यानी कुछ नहीं, यानी कि 2 है, तो 2 यहाँ है, 2 3 4 6, यानी कि 2 3 4 6। इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 4 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 2 3 4 6, इसका एलसीएम देखिए 2 3 6 और 2 और 3 से और जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी यहाँ पे 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम 12 आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया। अब देखिए जो एलसीएम आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे करनी के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम 1 2 3 4 करनी है, तो इस तरीके से हम 4 करनी लगा लें, 3 और 4 करनी। एलसीएम कितना आया 12, तो 12 सबके यहाँ पे बाहर लगा लेंगे। इसके बाद देखिए संख्या कितनी है यहाँ पे 2 4 5 और यहाँ पे 3। अब देखिए इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए जो एलसीएम आया वो हमने सबके बाहर लगा दिया, जो संख्या लिखी हुई थी अंदर वो हमने अंदर लिख दी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी घात है, यानी कोई घात नहीं, यानी कितनी है 2 है, तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 12 में कितना बार जाएगा 6 बार, तो 6 यहाँ लिखेंगे। 3 है, 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे। 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे। 6 से 12 में भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, वो यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए 2 की पावर 6, यानी कि 2 को 6 बार लिखना है, इस तरीके से 2 × 2 × 2 3 4 5 और 6, यानी इसका मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी प्रकार यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 64, यानी 2 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 6 का मान हो जाएगा यहाँ पे 64, घात कितनी है 12। इसी प्रकार देखिए 4 की पावर 4, यानी 4 को 4 बार लिखना है, देखिए 4 बार लिख लेंगे। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 × 16 कितने हो जाएंगे 256, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 4 की घात 4 का 256। यहाँ पे देखिए बाहर कितना है 12, 5 की पावर 3, 5 25 25 5 125, तो देखिए 125 लिख लेंगे, बाहर 12 है। इसके प्रकार 3 की पावर 2, यानी 3 3 का 9, इसकी पावर कितनी है 12। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आंसर बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये सबसे छोटी पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए बाहर कैसी 12 12 सभी की घात है, यानी करनी सभी की कितनी है 12 12। अब संख्या देख लेंगे सबसे छोटी कौन सी है, 64 2 56 125 9, 9 सबसे छोटी है। तो देखिए किसका मान है यहाँ पे 3 की करनी 6, यानी इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 की घात 1/6 इसका मान है। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमारी 3 की पावर 1/6, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 9 है, तो ये 9 किसका मान है, देखिए करनी 3 इसकी घात 6 का मान है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसका मान कितना है 3 की घात 1/6 सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसी क्वेश्चन में देखिए और देख लीजिए, सबसे बड़ी पूछता है, सबसे बड़ा किसका मान है 256, 256 किसका मान है यहाँ पे, देखिए करनी 4 की घात 3 का मान है यहाँ पे, तो देखिए किसका मान हो जाता है 4 की पावर 1/3 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाती। अब इसी को मान के चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में। अब इसी में पूछ लेता इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखते, इसके बाद इससे बड़ी संख्या लिखते, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मान के चलिए इसमें पूछ लेता अवरोही क्रम में लिखिए, तो सबसे बड़ी लिखते, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है इसमें, सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, आरोही क्रम में भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। यानी एक ही क्वेश्चन से आपके कितने 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो आप देखिए क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे करनी में जो भी यहाँ पे पावर लगी होती है उसका क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। और इसके वाला यहाँ पे 2 पावर थी, 2 से इसमें भाग लगाएंगे 6 बार, 3 थी तो 3 से भाग लगाएंगे 4 बार, 4 थी 4 से भाग लगाएंगे 3 बार, 6 थी तो इसमें भाग लगाएंगे 2 बार। अब संख्याओं को देख लेंगे किसका मान बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस संख्या का मान यहाँ पे बता देंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, यानी कि वीडियो को लाइक कर दें। और आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल के नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा
उसको सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे आगे जो क्वेश्चन है उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।